आईनी तरमीम के लिए आज इस्लामाबाद में बहुत हलचल है। दोनों ऐवानों के इजलास होने जा रहे हैं। कोई ऐसा ड्राफ्ट मौजूद नहीं है जिस पर हतमी अभी तक कोई इत्तफाक हुआ हो, लेकिन ये ज़रूर है कि इस्लामाबाद में आज हलचल नज़र आ रही है। आज वज़ीर आज़म की जानिब से ज़ोहराना भी दिया जाना है, तो ऐसे में हुकूमत पुरअमीद नज़र आती है, लेकिन PTI अभी भी अलग है। माहौल क्या बन रहा है, इस पर आज न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन जारी रहेगी और आप हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं तारिक चौधरी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, उनसे बात करते हैं। तारिक चौधरी, यकीनी तौर पर जो अभाम इससे पहले जब आईनी तरमीम पेश करने के लिए हम देख रहे थे हलचल इस्लामाबाद में, उससे ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन चूंकि आप खुद वहां विफाकी दारुल-हुकूमत में मौजूद हैं, तो जानना ये चाहते हैं कि माहौल क्या बनता नजर आ रहा है इस वक्त इस्लामाबाद में। देखिए जी, कल रात SCO के अख्ताम के बाद और रात गए तक ये तासर था कि आज जो है फैसला कुन राउंड होगा और शायद आज ही तरमीम जो है वो ईवान में पेश कर दी जाएंगी। इतराज़ ये थी कि स्ट्रेटजी ये है कि पहले सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश होगा, क्योंकि वहाँ पर मार्जिन जो है बहुत नैरो है, और वहाँ से अगर ये तरमीम पास होगी, जिसके बारे में इतराज़ थी कि पास हो जाएगी, तो उसके बाद उसको आज ही कौमी असम्बली में लेकर जाना था और यही स्ट्रेटजी नज़र आती थी कि इसको पास करा लिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि कल का दिन जो है उस पर बहस होती, अरकान पार्लियामेंट उस पर बातचीत करते, अपनी राय देते, मुखालफत करते या उसमें कुछ कमी बेशी की तजवीज़ करते। लेकिन रात का एक डेवलपमेंट ये हुई कि जो काबीना का इजलास बुलाया गया था उसको मनसूख कर दिया गया। अब इसकी दो वजूहत बताई जा रही हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कभी चूँकि हतमी तौर पर इतफाक़ नहीं हुआ किसी मसवदे पर, तो इसलिए काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया, चूँकि जो भी मसवदा बनेगा प्रपोज्ड उसकी मंजूरी पहले काबीना से होगी, तब जाके वो पार्लियामेंट में पेश होगा। दूसरी इतला ये है कि चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से एक अहम दिन है, 18 अक्टूबर है, और 18 अक्टूबर 2007 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब तशरीफ लाई थी, कारसाज में हमला हुआ था और 170 के करीब लोग मर गए थे। तो गालिबन बिलावल साहब जो हैं आज हैदराबाद में किसी रैली से भी खिताब करेंगे, पीपल्स पार्टी की और एक्टिविटी भी हैं, तो उनकी तरफ से कहा गया था कि आज कम अज़ कम भी एक्टिविटी ना की जाए। तो जो बुनियादी सवाल ये था कि आज अगरचे बहुत एक्टिविटी है, इस वक्त जो है जो पार्लियामानी कमेटी है खुर्शीद शाह साहब की सदारत में वो बैठी हुई है, वो भी बातचीत कर रही है। सीनियर पार्लियामेंटेरियन एजाजुल हक हैं, फ़ारूक सत्तार हैं, बैरिस्टर गौहर, सब सारी जमातों के नुमाइंदे उस इजलास में बैठे हैं। तो वहाँ एक मरतबा फिर कोशिश की जाएगी इतफाक़ की। दूसरी कोशिश इतफाक़ की मौलाना फजलुर रहमान ने करनी है। थोड़ी देर में लाहौर से पहुँच जाएंगे और वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिलेंगे, और उनका कहना है कि वो एक मुतफ़िका ड्राफ्ट पर कायल करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। आपने खुद कहा कि पार्लियामेंटेरियन यानी सेनेटर्स के एजाज़ में आज ज़ोहराना है प्राइम मिनिस्टर का, वहाँ पर भी बातचीत ये होगी। सारी जमातें PTI, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उनकी पार्लियामानी पार्टीज़ के इजलास भी हैं, वहाँ भी एक इत्तफाक राय पैदा किया जाएगा, लोगों को इकट्ठा रखा जाएगा, यूनाइटेड रखने की कोशिश की जाएगी, और फिर उसके बाद यके बाद दीगरे सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास हैं। तो हरफ आखिर मेरी तरफ से यह है कि आज फाइनल अगरचे नहीं है, लेकिन ये ज़रूर माहौल है कि आज सेमीफाइनल है, और सेमीफाइनल में अगर जो कामयाबी होगी, जो अपने अपनी जमात को, अपने लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब रहेगा, उसके बाद अगले 2-3 रोज़ की एक इंडिकेशन है सीनियर पार्लियामेंटेरियन की तरफ से कि ये मामला 2 से 3 दिन के अंदर अंदर वाइंड अप हो जाएगा। जी ठीक, ये 2 से 3 दिन तारिक चौधरी आप जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं इसको मैं याद रखूँगी, बिकॉज ऑब्वियसली ये प्रेडिक्शन बहुत अहम है मेरे लिए, जब मैं सारी डेवलपमेंट को खुद देखूँ कि इस वक्त क्या हो रहा है और पिछले माहौल को ज़रा रिकैप कर ले अगर हम। लेकिन आज चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खासे सर्टन नज़र आ रहे हैं, वो कह रहे हैं 7 MNAs आईनी तरमीम में वोट नहीं देंगे। कोई इंसाइट है किन की बात कर रहे हैं वो, और इतने सर्टन क्यों हैं? देखिए, ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ तो ये कह रही है, मुसलसल सोशल मीडिया पे वावेला कर रही है, उनके अरकान पार्लियामेंट जो हैं वीडियोस जारी कर रहे हैं, उनके हेड्स जो हैं हामिद रज़ा साहब और बैरिस्टर साहब, कि जी हमारे बहुत से सेनेटर्स और कौमी असम्बली के अरकान को महबूस किया गया है, उनके बच्चों को, उनकी बेगमात को, उनकी फैमिली को हरासा किया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि आप हमें वोट दें, और PTI इसको हार्स ट्रेडिंग से ताबीर कर रही है, कह रही है कि हार्स ट्रेडिंग हो रही है। साथ ही साथ उसी एक फिक्रे में, उसी सांस में कहते हैं कि 7 MNAs या 7 पार्लियामेंटेरियन हुकूमत के हमारे साथ हैं। एक तरफ वो ये कहते हैं कि हमारे बंदे उठाए जा रहे हैं और वो हार्स ट्रेडिंग हो रही है, और साथ साथ वो इस बात पे क्रेडिट ले रहे हैं कि हुकूमत के कुछ लोग हमारे साथ हैं। अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं आया, ये नहीं कहा कि वो कौन लोग हैं, वो सेनेटर्स हैं, MNAs हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो सियासी जब माहौल होता है गर्मा गर्म, तो इस तरह की ब्लफ गेम खेली जाती है। अगर कोई पार्लियामेंट का रुकन PTI से ताल्लुक़ रखने वाला या आज़ाद जो है वो वोट देगा, तो उसका भी पता चल जाएगा जब ईवान में बैठेंगे। ज़ाहिर है खुफिया वोटिंग तो नहीं होनी ना, जब सामने आएंगे पता चल जाएगा। इसी तरह अगर कोई हुकूमती रुकन जो है अपनी वफादारी तब्दील कर चुका है, तो उसके बारे में भी जो हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। इस वक्त इशू ये नहीं है कि कौन किसके साथ है, इशू ये है कि क्या एक मुतफ़िका मजवज़ा
मसौदा तैयार हो चुका है। तो मैं कम से कम जो लोगों से मिला हूँ और जो खबरें हैं उसके मुताबिक अभी तक किसी एक चीज़ पर इतफाक़ राय नहीं हुआ। इतफाक़ इस बात पर ज़रूर हुआ है हुकूमती असादियों में कि जो पार्लिमानी जो अदालती इस्लाहात करनी है उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो फ़लसफ़ा है, उससे तो इतफाक़ किया जाता है, किया जा रहा है। लेकिन साथ साथ ये कहा जा रहा है कि हुकूमत चाहती है कि जी एक पार्लिमानी सुप्रीम कोर्ट बन जाए, जो एक आइनी सुप्रीम कोर्ट बन जाए जो कि आइनी मामलात को सुने। फजलुर रहमान साहब का कहना है कि मैं इस बात पे एग्री करता हूँ, लेकिन वो पार्लियामेंट एक अलग सुप्रीम कोर्ट नहीं बननी चाहिए, बल्कि उसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 या 6 या 7 अरकान पर मुश्तमिल एक आइनी बेंच बन जाए और वो आइनी बेंच जो है मुतफ़िका तौर पर जो है वो आइनी मामलात, आइनी सवालात, आइनी जब कज़िये आते हैं, आइनी कंट्रोवर्सी सामने आती हैं, तशरीहात के मामले आते हैं तो उस पर सुने। इस बात पर जो है अभी इतफाक़ नहीं हुआ। तो जब मसवदा मुजवज़ा जो है वो अभी तैयार नहीं हुआ और जब वो तैयार होगा तो फिर पार्लियामेंट के पास, काबीना के पास जाएगा, काबीना पास करेगी, फिर उस पर बहस होगी। तो ये सवाल बात का है कि किस जमात के कितने अरकान टूटे हैं, कितने अरकान नहीं टूटे। सेनेट में डेफिनेटली बहुत क्लोज मार्जिन होगा, 64 वोट चाहिए होंगे और 1 या 2 वोटों का फ़र्क होगा। कौमी असम्बली में भी अगर उंगलियों पर गिनी जाए न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कौमी असम्बली की, तो अभी भी अगर फजलुर रहमान साहब ने इतफाक़ न किया तो 10 से 11 अरकान की कमी है हुकूमत के पास, जो कि एक आइनी तरमीम पास कराने के लिए जो 224 की तादाद चाहिए होती, तो उसके करीब पहुंचने में भी 5-10 का तकरीबन फ़र्क है। तो फ़र्क दोनों तरफ है। अगर फजलुर रहमान साहब मान जाते हैं तो मिनटों का काम है, और अगर वो मानते नहीं हैं तो फिर और ऑप्शन होगी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि हुकूमती जो अपोजिशन के अरकान की वफादारी ली जाएगी, उनका वोट लिया जाएगा, वोट ऑफ कॉन्शियस लिया जाएगा। ये मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही हैं। ये सारी बातें उस वक्त सामने आएंगी जब मसवदा तैयार हो जाएगा। जी ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा। शौकत पराचा हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एंकर पर्सन फॉर आज न्यूज़। शौकत पराचा, नंबर गेम पे आपसे बात करूंगी मैं बाद में, लेकिन सबसे पहले ये बताइएगा, पहले जब इससे पहले हमने देखे एक इजलासों की एक कड़ी थी, हर एक से बात हुई, एक ही दिन में इतनी अफरा तफरी थी, कोई किसी से मिल रहा है, किससे मिल रहा है। मौलाना फजल रहमान उस वक्त गेम चेंजर नजर आ रहे थे, सब उनसे जाके बात कर रहे थे। आज थोड़ा ठंडा है, पता चला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चाह रहे थे कि ये 2 दिन उनको दे दिए जाएं, फिर ऐसे में ये आज इजलास बुला लिए गए हैं। पिछली बार इतनी जल्दी थी, इस दफ़ा कुछ सुकून है लेकिन अनसर्टेनिटी भी है, ये क्यों है हुकूमत की तरफ से? मेरा ख्याल है कोई गैर यकीनी नहीं है, क्योंकि गुज़श्ता 3 दिन की जो एक्टिविटीज़ हैं उन्होंने चीज़ों को स्मूथ कर दिया है, जिसकी वजह से आपको अभी कोई पैनिकी नहीं नज़र आ रही। नंबर 1, मौलाना साहब गए उधर कराची और वहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मिले थे और उन्होंने कहा था कि हम दोनों ने इत्तफाक कर लिया है। ये मौलाना साहब के वर्ड हैं, ये बिलावल भुट्टो जरदारी के वर्ड हैं। गुज़श्ता रात जो लाहौर में इतना बड़ा इजलास हुआ, मियाँ नवाज शरीफ के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी थे और सदर पाकिस्तान भी मौजूद थे। बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया मौलाना फजलुर रहमान ने कि अदलिया के हवाले से जो तरमीम है, जो मुजव्वज़ा उसकी शिकें हैं, उस पर हमारा इत्तफाक हो चुका है। तो देखें ना, जो 26 अमेंडमेंट आ रही है, ये है ही अदलिया के बारे में। सही। ये आईनी अदालत बनेगी नहीं बनेगी, 199 में तब्दीली आएगी, आर्टिकल 191 की बात कर रहा हूँ, तब्दीली आएगी नहीं आएगी, वो भी अदलिया से मुतल्लिक़ है। वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से कोर्ट्स के अख्तियारात हैं या उनकी जो पावर्स हैं उसके हवाले से है। जजेस की तैनाती के हवाले से 175 उसकी जितनी क्लाजेज हैं इस 26वीं तरमीम मुजव्वज़ा तरमीम में वो शामिल हैं, वो भी अदलिया के बारे में है। जजों की जो ट्रांसफ़र की एक बात चल रही थी कि मुतल्लिका हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में उनकी तब्दीली कर दी जाए, वो भी अदालतों के हवाले से है। अगर मौलाना साहब फरमा रहे हैं, जो कि पूरी कौम ने सुना और मैं तो बड़ा कीनली सुन रहा था रात को, एक एक लफ्ज़ मैं गौर से सुन रहा था बैठ के, मौलाना साहब ने कहा कि अदालत के हवाले से, अदलिया के हवाले से जो कुछ भी है उस पर नून लीग का, उस पर पीपल्स पार्टी का, उस पर JUI का मुकम्मल इत्तफाक राय हो गया है। अगर 26वीं तरमीम है अदलिया के बारे में और अदलिया के बारे में सब कुछ इत्तफाक राय हो गया है, तो मुझे ये बताएं फिर पैनिकी क्यों नजर आएगी, फिर गैर यकीनी क्यों नजर आएगी। बाकी ये आज उनकी मुलाकात तय थी, पहले से तय थी, जिसका जिक्र यानी PTI के साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात थी, तय थी, जिसका जिक्र उन्होंने कल रात को किया। और उससे पहले कोई 8 बजे एक शो में सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा कि हमने
कल यानी आज के बारे में हमारी मौलाना से मुलाकात होनी है। सही। जो बाकी चीजें हैं, अब जो मसवदा है वो तो हुकूमत ने दे दिया था, वो मौलाना फजलुर रहमान के पास भी आ गया था, वो पीपल्स पार्टी के भी पास आ गया था, और उसी मसवदे की कांट छांट में चूंकि सेनेटर कामरान मुर्तजा शामिल रहते हैं, तो कल के उस लाहौर वाले इजलास में मौलाना फजलुर रहमान के साथ सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब थे। तो जब वो अदलिया पे इत्तफाक हो गया तो बाकी मुझे नहीं समझ आ रही किस चीज पे अभी चीजें रहती हैं। सियासत में आप दरवाजे ओपन रखते हैं, अपना काम पूरा करते हैं। मैं समझता हूँ कि काम उन्होंने पूरा कर लिया, बाकी जब चाहें अब वो पेश करें, वो 2 दिन लगाएं, 3 दिन लगाएं। अभी देखे ना 25 में तो बहुत देर है ना, 25 तारीख से पहले इन्होंने ये काम करना है। और लगता यही है कि जब गुज़श्ता रात मौलाना साहब ने जो फरमाया, जो ऐलान किया, पूरी कौम ने देखा, उसके मुताबिक उन्होंने अपना होमवर्क, अपने नंबर शंबर सारे पूरे कर लिए। ठीक है, मेरा अगला सवाल आपसे यही होने जा रहा था कि इत्तेफाक पर हम पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ है, इससे पहले जो मुलाकातें हुई, इससे पहले जो एक दौर चला शौकत पराचा, उसमें भी कहा गया था कि मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई, बिलावल भुट्टो से इत्तेफाक राय हो चुका है, सब ने चलाया, समझ ऐसे आया कि शायद बात हुई है, लेकिन चंद ही लम्हों बाद उस वक्त ऐसा पता चला कि जी मौलाना फजल रहमान अब वापस चले गए हैं अपनी रिहाइश का, वहाँ वो मुलाकात करेंगे सबसे, पार्टी से इसके ऊपर मुशावरत होगी और फिर कुछ सामने आएगा। सिचुएशन अब थोड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन बात यह है कि आप जिस बैठक को इतना अहम कह रहे हैं कल रात वाली, जो मैंने भी देखी, वो लग ऐसा रहा था कि उसके बाद कुछ आउटकम होगा, लेकिन फिर सुबह तक हम इंतज़ार करते रहे और अब पता चला कि सबके अलग मुसव्विदे हैं। तो क्या आप इसको नहीं कहेंगे कि अनसर्टेन है? आउटकम तो मौलाना साहब ने बता दिया ना। आउटकम मौलाना साहब ने कहा कि अदलिया के हवाले से हमारा इत्तफाक राय हो गया है। जो पहले 14-15 सितंबर वाली 2 रातें थी, सैटरडे और संडे वाले जो दिन थे, उस दिन मौलाना साहब ने नहीं कहा था कि हमारा इत्तफाक राय हो गया है। मौलाना साहब से मुलाकातें ज़रूर हुई थी। आपको याद है मियाँ नवाज शरीफ साहब उस सैटरडे को इधर आए थे, उस सैटरडे को मियाँ साहब फिर रात को मरी चले गए थे, उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। मौलाना साहब बार बार कह रहे थे, अभी जो मौलाना साहब कोई कह सकता है तमाम हुज्जत के लिए, मौलाना साहब फरमा रहे हैं कि नहीं, मैं पीटीआई के साथ मिलके मैं इस पे इत्तफाक राय कायम करना चाहता हूँ। सलमान अकरम राजा साहब की मैंने रात को बातें सुनी थी। सलमान अकरम राजा साहब के अल्फाज ये थे, एंड आई करेक्टली रिमेंबर, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब के ज़रिए हम कामयाब हुए हैं कि जो नापसंदीदा चीज़ें हैं इस प्रपोज 26 अमेंडमेंट में, वो हम निकलवाने में कामयाब हो चुके हैं। अब दूसरा आता है पॉलिटिकल एंगल कि क्या पीटीआई इत्तफाक राय कायम करेगी, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। आप कह सकती हैं क्या पीटीआई वोट देगी, मैं नहीं समझता। बेशक सलमान अकरम राजा साहब वो कौन है, वो सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई के, एक ओहदेदार हैं, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं किसी भी पार्टी में, सेक्रेटरी जनरल इज ऑलवेज वेरी पावरफुल। अगर वो कह रहे हैं कि हम बहुत सारी नापसंदीदा चीज़ें निकलवाने में कामयाब हो गए हैं, तो कुछ ओनरशिप ऑफ सक्सेस वो लेकर उसका इजहार कर रहे हैं बैठ के। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि मेरे नज़दीक 26वीं आईनी तरमीम, मसलन अहमद वली खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का नाम आप चेंज करके खाली पख्तूनख्वा रख दें। खान साहब की एक प्रपोजल है, बुनियादी तौर पर जो हम समझते हैं कि 26 आईनी तरमीम जो है उसका सारा ताल्लुक जो है वो आईनी अदालत या अदलिया के दीगर मामलात के हवाले से था। उसमें अगर मौलाना साहब कह रहे हैं, जो पहले उन्होंने नहीं कहा था सितंबर में कभी भी किसी नुक्ते पे, मसलन हम लोग खुद मिले थे मौलाना फजलुर रहमान साहब से, और हमारे साथ सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब भी बैठे थे। उन्होंने हमें, कामरान मुर्तजा साहब ने बताया था कि वजारत कानून के किसी छोटे जूनियर ऑफिसर ने उनको टेक्स्ट मैसेज पे जो है ना वो एक प्रपोज मसवदा भेजा था, लेकिन अब तो थ्रेडबेयर उस पर डिस्कशन हुई है। वो जब हुकूमत ने इनके हवाले किया, कमेटी में सब के हवाले किया, उस पर पीटीआई ने भी अपना गौर किया होगा, उस पर
मौलाना साहब, फिर पीपल्स पार्टी ने अपने अपने मसबदों पे गौर किया। फिर परसों कराची में जो मुलाकात हुई उसमें कहा गया कि हम दो जमातों का इत्तफाक हो गया है। रात को लाहौर वाली मुलाकात में कहा गया कि PMLN, पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान इत्तफाक हो गया है। अभी तक की मैं सूरत हाल बता रहा हूँ। ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पता नहीं चलता कि आने वाला घंटा, आने वाले 2 घंटे, आने वाला दिन, आने वाला हफ्ता क्या रंग लाएगा, लेकिन जो सो फार हुआ, मैं सिर्फ उसकी हद तक बात कर रहा हूँ कि जो मौलाना ने कल कहा, अगर वो इसी को आगे बढ़ाते हैं तो फिर मेरा ख्याल है, क्योंकि ये 26वीं तरमीम अदालत के लिए मोर और लेस अदालती मामलात के लिए थी, तो अदालती मामलात पर जो है वो इत्तफाक राय हो चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार कह रहे हैं कि 2006 से हमारा ख्वाब था, ये ना कोई जल्दबाजी है ना कोई तेजी है, इस वजह से वो आज ज्यादा पैनिकी नहीं नजर आ रही जिसको आप गैर यकीनी कह रही हैं। वो सिर्फ पैनिकी इसलिए नहीं है कि रात को मौलाना इत्तफाक राय की बात कर चुके हैं। ठीक है, इस पर आपसे जरूर फॉलो अप लेंगे। यहाँ पर एक ब्रेकिंग